एक मिनट डी लेना था तो अभी आया डी ए एक्स, तुम्हारा ये क्वेश्चन है, डी ए एक्स बाई डी एक्स। जो नीचे में फंक्शन होते ना, जो फंक्शन नीचे में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होती है। यहाँ पे इसका मतलब है कि दिस इज़ वाई, जो हम जाने थे ना डी वाई बाई डी एक्स, इसकी मीनिंग थी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ नीचे वाला, y ऊपर वाला जो होगा नीचे वाला का फंक्शन होगा। तो भाई ऊपर वाला नीचे वाला का फंक्शन होगा, नीचे में तो x है, इसमें x जो है, इसमें जो x है नीचे वाला वो वेरिएबल है, मेन वही है। बाकी कुछ हो ABCD का क्यों ना हो, 2 4 10 20 वो कांस्टेंट माने जाएंगे। हाँ कौन? हाँ वेरिएबल सिर्फ नीचे वाले जो डी के साथ होते हैं ना वो होते हैं, बाकी कुछ हो आए ना वो कांस्टेंट ही होगा। और सभी उन कांस्टेंट को बाहर रख लो और वेरिएबल को सिर्फ आगे में रखो। डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स ऐसे समझो, या x का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं डिटेल में कहूँ तो कांस्टेंट ऐसे ही रुका रहेगा, बाहर में वेट करता रहेगा हमेशा बाहर। सवाल तो बनाए, मतलब सिर्फ फॉर्मूले लिखे थे ना, शुरू तो आज होगी। कांस्टेंट हमेशा बाहर, जो कुछ भी हो। और वो कैसे पहचानेंगे, तो नीचे में जो भी है ना x हो या t हो उसको छोड़ के ऊपर में बाकी सभी कांस्टेंट तो बाहर आएगी। बाकी भी रूल बताने वाले। x का पावर कितना है 1, पावर पीछे पावर में से एक कम, तो a इंटू 1 a, x का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होते हैं तो यही तो हुआ। तो घुमा फिरा के dx बाई एक्स यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन सीधा सीधा 1 होगी, तो a इंटू 1 a हो गया। cx, ये यहाँ पे c की भी काम करते कांस्टेंट, x के अलावा तो सभी कांस्टेंट होगा। हाँ एग्जाम्पल ले, दूसरे एग्जाम्पल में शुरुआत करूँ। फर्स्ट जो फॉर्मूले थे, डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स था, x का पावर कोई भी वेरिएबल बाई यही x है वो x का फंक्शन। तो भाई जो भी पावर रहेगी वो पीछे आती थी और पावर में से एक कम होती थी, यही फॉर्मूले थे। इसी से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो इधर देख लो पहले 2x² प्लस x प्लस 5 है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x लिखना नहीं है। तो भाई डिफ्रेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स, इसी को हम लोग y डैश भी कहते हैं। एक मिनट, पहला सवाल है ना, तो देख लो पहले, निकाल लोगे तो छोड़ो ना, तो जब निकाल लोगे तो मैं दूसरे टाइप में चलूँ। y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी dy बाई डी एक्स अगर निकालूँ, इसकी dy बाई डी एक्स निकालूँ, यानी कि dy बाई डी एक्स को ही हम लोग y डैश भी शॉर्टकट में लिखते हैं। तो भाई पहले थोड़ा रूल से लिख लो, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर बाद में इसका करेंगे। पहले वाला का तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये रूल है। मैं रूल बाद में लिखूंगा, पहले हम सवाले बना लेते हैं, बाद में रूल लिखते हैं। तो साइन एक्स, पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, देखो यहाँ पे वेरिएबल x है तो मिल रही है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा रहती, यहाँ पे x, यहाँ पे थीटा, तो ये पूरी कांस्टेंट मानी जाती, बाहर आ जाती, वो कांस्टेंट माने जाते। मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, हाँ, नीचे में उसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो हो गया कांस्टेंट। सिर्फ x ही यहाँ पे रोल है, बाकी कुछ हो कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे तो x के साथ साइन है तो वेरिएबल तो है, इसीलिए साइन x का cos x और उधर है cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, ये तो आता ही हो। मैं इधर भी बना लेता हूँ क्योंकि बाकी लोगों को तो काम होगा ना, तुम नोट कर लो। ये कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। हाँ। सर इसको भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको भी उसी रूल पे ले डिटेल में करना पड़ेगा, नहीं डी वाई डी एक्स ऑफ 2x², तुम्हारे चक्कर में ऐसा हो रहा है। तुम बोला मुझे आता है, आता है हमको, ये इसीलिए मैं शॉर्टकट मारने लगा। डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला,
और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ तीसरा वाला उसको नहीं लिखते सब। कांस्टेंट बाहर में वेट करेगा, पावर पीछे, पावर में से एक कम, दो में से एक कम, एक हो गए। कांस्टेंट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, पावर x का एक है, सीधा सीधा x का पावर एक होगा, यानी सिर्फ x का 1 हो जाएगा, और अकेला कांस्टेंट x है ही नहीं, तो जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 है ना, वो पीछे आएगा तो 0 कर देगा। रीजन वही है कि यहाँ पे x का पावर 0 है, इसीलिए। एक मिनट लिखने के चल तो सॉल्व कर लेते 4x + 1 डाल देना। हाँ सॉल्व कर लो ना अब, 4x तो ये भी मुझे करना पड़ेगा। नहीं पूरा कर नहीं, वो उधर मत लिखाइए, उधर लिख ही रहे। नहीं मिटाने। तो कुछ रूल्स है जो लिख लेते हैं ना, तो फिर एग्जाम्पल लेने में सुविधा होगा। रूल्स पहला है सम वाला। मान लो, लिखना नहीं, रुक जाओ। मान लो y बराबर है दो गो फंक्शन u प्लस बी, जैसे अभी था ना साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स 5, तीन को था। तो u प्लस बी दो चीज़ें हैं, या माइनस भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा कि प्लस ए में होगा। तो डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो बारी बारी से कर देंगे, पहले इसका फिर इसका, और भी होगा तो उसका बारी बारी से करते रहेंगे, तो वही होते। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, प्लस हो या माइनस हो, जो होगा वो रख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ भी। ये पहली रूल हो गई। दूसरा, ये प्लस माइनस हो गई, अब मल्टीप्लाई में भी हो सकती है, डिवाइड में भी हो सकती है। अब उसके बाद है लास्ट में चेन रूल। तो भाई अगर मान लो दो गो फंक्शन u फंक्शन मानेंगे, ए बी भी हो सकते हैं, सर ए बी लिखना ज़्यादा अच्छा है। हर जगह u भी दिखते हैं ना बुक्स में, इसीलिए कुछ अभी तो बोल तो दिया ना, हो गया। तो दो फंक्शन है यहाँ पे, इसको बताएं। बनाए कुछ रूल है ये रूल। हम बता दें। हाँ तो क्या होता है बताओ। सर dy by dx इक्वल टू पहले एक को बाहर निकालेंगे u, तो u बारी बारी से, हाँ समझ गए, एक को करेंगे, एक को छोड़ देंगे। हाँ, u बाहर निकालेंगे, फिर dy by dx मतलब dv बीच में प्लस, हाँ बीच में का प्लस, उसके बाद फिर सेकंड वाले को बाहर निकाल के उसको इनटू कर देंगे अगले वाले से। हाँ तो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी। किसी एक को, किसको छोड़ दो, पहला को छोड़ देते हो क्या, हाँ अब फिर जिसको छोड़ा उसको करना है, और जिसको नहीं किया dy by उसको करना है। तो ये हो गया डिवाइड में यही सेम प्रोडक्ट, यही चीज़ें होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो सेम ही होता है, इसी को u इंटू 1/v कर दूंगा, यही रूल लगा दूंगा, ये भी होगा ना, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसीलिए उसको अलग से रूल बना दिए गए। सर उसमें डिवाइड में तो बस वही कि प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और नीचे में जो हाँ, नीचे होगा उसका हो नीचे स्क्वायर हो जाएगा। तो u y बराबर u इंटू वी, u डिवाइडेड बाई वी है, तो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिख लो। तब नीचे वाली का सबसे पहले स्क्वायर कर देना है, नीचे वाली को पहले छोड़ के, नीचे वाली को छोड़ के, क्योंकि नीचे वाली का स्क्वायर तो पहले ही किए, नीचे वाली को छोड़ के ऊपर वाली का करें, फिर जिसको किए उसको छोड़ के, जिसको नहीं किए उसको कर लिए बारी बारी से x के रिस्पेक्ट में ही, क्योंकि ये u और भी x का ही फंक्शन होगा। एगो मान लो साइन x है तो एगो होगा log x, या e टू दी पावर x, या x स्क्वायर। दो टाइप के फंक्शन कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ टाइप के फंक्शन होते हैं। कुछ ना कुछ टाइप का फंक्शन मतलब x के साथ ही ना, x के साथ ही, वो तो फिक्स है, x के साथ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे t कर दूँ तो t के साथ रहेगा। अगर नहीं होगा सर x वहाँ पे है और वहाँ पे ऊपर में t आ जाता है, हाँ तो कांस्टेंट हो जाएगा वो, उसका तो अकेला कांस्टेंट 0। नोट करो। भाई तो जो पहला वाला जो अभी दिए थे दो वो तो था ये प्लस माइनस वाले पे, और अलग अलग टाइप के ले लेते हैं एग्जाम्पल। y बराबर e टू दी पावर x प्लस ए टू दी पावर x प्लस लॉग x। इतने सारे तीन फंक्शन है, अलग अलग टाइप के फंक्शन है ना। तो dy बाई डी एक्स देख लो, पहले निकालेंगे पहला वाला का 1/x, पहला वाला का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला सर वो a टू द पावर n है या x x है, log x। सभी के फॉर्मूले डाल दो, e टू दी पावर x का वही होता है a टू दी पावर x, a टू दी पावर x log a। मान लो यहाँ पे 2 का पावर x है तो 2 का पावर x log 2,
ये तो कांस्टेंट ही है क्योंकि एक वेरिएबल तो x है, log x का 1/x, आगे तो कुछ करना ही नहीं है मतलब हम ये कांस्टेंट क्यों, क्योंकि x वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल x है तो बाकी सभी तो कांस्टेंट होगी। अब मान लो एग्जाम्पल में यहीं पे ले लेता हूँ मैं 5e⁴x प्लस 2 का पावर x प्लस cot x, तो dy बाई डी एक्स भाई कांस्टेंट, उसको तो बाहर निकाल। पहले तो डी बाई डी एक्स लगाने दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5e⁴x डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का पावर x प्लस डी बाई डी एक्स बाई कॉट एक्स। 5 कांस्टेंट बाहर e⁴x का e⁴x से होगा, यानी सेम टू सेम में हो गया। a⁴x यानी कि a का काम ये करेगा तो जो है वो log 2 cot x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है माइनस cosec x इंटू cot x, वही होगी ना, हाँ तो माइनस cosec x इंटू cot x, सही है। तो नोट करोगे, करो। एग्जाम्पल y बराबर साइन x इंटू e⁴x है, ये x के प्रोडक्ट में नहीं है, साइन x के प्रोडक्ट में है, ऐसा समझो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि x के प्रोडक्ट में है तो वो थीटे हो जाएगा तब, तो ये अलग वो अलग। तो एक वो फंक्शन हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, एक हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, एक्सपोनेंशियल हो गई। दो को फंक्शन है कि नहीं, एक को मान लेता हूँ यू, एक को मान लेता हूँ भी, मन में ऐसा लिखना नहीं है, यू भी मान लिए। अब u इंटू भी वाले रूल सेट होगी यहाँ पे कि कुछ और होगा, इंटू भी वाला होगा ना, u इंटू भी वाला होगा कि नहीं जी, नोट नहीं करना है अभी, एक मिनट देख लो। पहले किसी एक का किया होगा, किसका किया तुम, sin x का। मान लो, चलो भाई जो किया वही करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया, तो भाई e⁴x पीछे रख दूँ भाई ना, तो हाँ पीछे आगे आगे भी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका रख किए कि उसका किए, इसलिए पीछे ही रख दो। तो भाई दूसरा वाला का तो e⁴x से करना पड़ेगा, साइन एक्स को पीछे रख दिया, e⁴x साइन एक्स का cos x साइन एक्स और e⁴x का e⁴x से कुछ कॉमन आएगा क्या, यही है ना, हाँ। अगर कॉमन आता है तो ले सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स, यही हो गया हमारे आंसर, अच्छा मिला। हम इतना ही पे छोड़ देते हैं ऊपर हाँ नहीं सही है, सही है। अगर मैं मान लूँ दूसरा एग्जांपल लूँ, y बराबर log x इंटू a⁴x है, ये log x अलग से है और a⁴x अलग से है, बन जाएगा। हाँ तो बनाओ। देख लो dy बाई dx dx निकालना है, पहले मैं log x से निकाल लूँ या छोड़ो ना, पहले जो है उसको छोड़ देता हूँ, a⁴x प्लस a⁴x छोड़ के log ये वाला, ये ऐसे क्यों कि कुछ और तरीके से ये है। तो log x का छोड़ो a⁴x का a⁴x log a a⁴x log x का 1/x, कुछ कॉमन आता है, हाँ a⁴x दोनों टर्म में है, इसीलिए पूछ रहे थे वो इंटू में है ना, हाँ सब इंटू ए में है तीनों, तो कॉमन ले a⁴x कॉमन, तो log x log a कांस्टेंट है, अरे बाबा x छूट गया, और इधर बच गए भाई 1/x, हो तो गए। अरे बाबा डिविजनों समझ जाओ कि तुम्हारा कोई गारंटी नहीं हो गया सर। हो गया, दूसरा दिया जाए, प्रोडक्ट में और लिया जाए कि डिवीजन देता हूँ, y बराबर साइन x बाई एक्स स्क्वायर, u बाई v के फॉर्मेट में है, बन जाएगा सर। तो dy बाई dx निकालना जाए,
नहीं, ये काम नहीं करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स, पहले फॉर्मूला लिख लूँ। एक्स स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर तुम्हें ना पता है, बाकी लोगों को तो नहीं पता है। नीचे वाला का छोड़ा, ऊपर वाला का किया माइनस, जिसको किया उसको छोड़ा, जिसको नहीं किया उसको करा। नीचे वाली कौन है? एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन एक्स को पकड़ लिया, साइन एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को पकड़ लिया, एक्स स्क्वायर नीचे में एक्स फोर, समझ में आया जी? साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू 2x। थोड़ा साइड में लिखना, नहीं तो कन्फ्यूज आ जाओगे, बगल में लिखोगे अगली बार तुम खुद ही लिख दोगे 2x स्क्वायर, ये लो। इसीलिए इसको जरा साइड में रख ला, ये एंगल से अलग है। इसको ब्रैकेट में डाल दें। हाँ, तो धोखा ना हो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, नहीं तो साइड में थोड़ा अलग हट के लिखो। कुछ कॉमन वॉमन लेने की ज़रूरत है क्या? हाँ, x काट सकते हैं सभी में, x कॉमन आएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से x कॉमन आएगा, ये वाली नहीं आएगा, वो एंगल में है, और नीचे से एगो x, तो x cos x माइनस, पहले इसको लिख लेता हूँ 2 साइन x, x कॉमन लिया, काटियो दिए, नीचे से को उड़ाइयो दिए। यहाँ तक मिला था पहले, बताओ? तो सही है। एग्जाम्पल y बराबर x प्लस 1 बाई ए टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x। ये लो, ऊपर में भी दूगो नीचे में भी दूगो, हो जाएगा, बनेगा? हाँ तो ठीक है, बनाओ। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ऊपर वाली को u, नीचे वाली को भी, बाकी बन गया है ना? देख लो भाई, u बाई v वाली बात है तो नीचे वाली का स्क्वायर डायरेक्ट करता हूँ मैं, तो थोड़े लंबे चौड़े है तो जो भी नीचे में उसका स्क्वायर करके रख दिया, बाकी होल स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर तो कर दिया कम से कम। ऐसे ऐसे केसेस में नहीं करेंगे, ये अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो, ज़रूरत नहीं है, कर दिया तो कर दिया, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही आंसर दे देता है। नीचे का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाली को छोड़ दिया, ए टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स को छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में क्या है? एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसको करूँ? ए टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब देखो, ए टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स का तो कर नहीं रहे हैं, और इधर देखा जाए एक्स, बारी बारी से u प्लस वी वाली बात आ गई इसमें, रूल के अंदर रूल, हालांकि रूल है लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। पहले x का करेंगे, फिर एक का करेंगे, 1 ही होगा ना, x का 1 होगा, 1 का 0 होगा, अकेला कांस्टेंट का 0। तो पहले थोड़ा रूल के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करना है सवाल बनाने टाइम में, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इसका 1 प्लस 0 लिख सकते हो। 1 प्लस 0 क्यों लिखेंगे? 0 तो गया, 1 मतलब उसे दिखाने के लिए कि हाँ भाई 1 का भी हम किए, डी वाई डी एक्स ऑफ 1 सब कुछ दिखा रहे हैं, सीधा 1 लिख दो यहाँ पे, ये हो गए, इसका काम तमाम। माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट हमेशा चलते रहो, क्योंकि दो वाला चीज़ है ना, दो को वाला, डी बाई डी एक्स और पहला वाला, अरे बोलो हाँ कि ना? उसको तो सीधे लिख देते ax log a और ये, वो तो सीधे तो हम पूरा आंसर ही लिख सकते थे, तो तुम्हारे कहने का मतलब ही ना, ए टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर नहीं करेंगे हम, ये तो ऐसे ही छोड़ दो, इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, तो चलो स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1 प्लस 0 माइनस, तुम्हें एग्जाम में नहीं करना, लेकिन ये मैं पहले बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करनी। x प्लस 1 ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ई टू दी पावर एक्स का तो उतनी ही मिल रहा है। अब तो शायद ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है नहीं। अगला स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसके अगला स्टेप इसको मिटा देता हूँ, 1 प्लस 0 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, x प्लस 1 कोई कॉमन वॉमन नहीं आ रहा है, ये इसके साथ नहीं कटेगा क्योंकि बीच में माइनस है, यही बोलने वाला था क्या? बीच में प्लस माइनस होते हैं तो नीचे ऊपर नहीं कटते, सभी में होते हैं तो कॉमन लेके काटते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कटने वाला, आंसर खत्म, होलो स्क्वायर नहीं करना है।
अभी इसको घिसने दो और प्रोडक्ट वाला वो तो क्या प्रोडक्ट होगा? डबल ट्रिपल जोड़ जोड़ के एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। एक इधर हो गए, फर्क पड़ेगा, वही तो सेम ये पूरा यू हो गया, ये भी हो गया। हम करें। ठीक है, करो। एक को यू, इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, और वही लगाओ जो करते थे। सब रूल तो वही है। तो देख लो डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको यू मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ, तो इसको छोड़ देता हूँ पहले 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला, किसी एक को करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, प्लस जिसको किया उसको छोड़ देंगे और जिसको नहीं किया उसको कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये तो नहीं किया जा रहा है, जो नहीं किया जा रहा है वैसे ही रहेगा जी, ई टू दी पावर एक्स आई टू दी पावर एक्स से होगा। अब ये नहीं कि x का 1 होता है तो ई टू दी पावर 1 कर देंगे, कभी भूल गए तो ई टू दी पावर x का, जब x की बात करते हैं यानी dx बाई dx, x का 1 होता है ना, तो वो चीज़ें नहीं लगा देना यहाँ पे कि भाई ई टू दी पावर x का 1, ई का ई का पावर 1 ऐसा नहीं करना है। तो ई टू दी पावर x आई टू दी पावर x, अच्छा ब्रैकेट है यहाँ से, तो ब्रैकेट शुरू, क्योंकि इसका जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो ब्रैकेट के अंदर ही होगा। इसका जो भी ब्रैकेट लिया नहीं लिया था, ब्रैकेट वाला काम ब्रैकेट में करो। दो कांस्टेंट बाहर पावर पीछे, दो कांस्टेंट बाहर पावर पीछे, x में से एक पावर घटेगी तो एक बचेगी, और x अकेले का 1, x अकेले का 1, ई टू दी पावर x दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, अरे बाबा ई टू दी पावर x कॉमन, 2x स्क्वायर प्लस x इधर बचा, और इधर क्या बचा, बीच में प्लस है तो प्लस 4x और प्लस 1 कॉमन, तो ऐसे ही लेते ना, दोनों में से ये निकाला, इसका प्लस उसका सर 4x प्लस ओह यस कॉमन वाला सिस्टम, दोनों में से ये निकाला, ये प्लस ये 4x प्लस 1, कहीं पे x है, हाँ है, और भी लंबा खिंचाएगा ये, 2x स्क्वायर प्लस 4x और x 5x हो गए, अब प्लस 1, यही हो गए हमारे आंसर। x और 4x ऐड हो गए, x इधर है 4x इधर है, कॉमन लिए हैं, बीच में प्लस है, कॉमन वाला सिस्टम याद करो। देख लो, सुन लो, चेन रूल नाम में है, चेन रूल, तो चेन की तरह नमड़ते रहेगा। अब मान लो हमारा फंक्शन है, मैं पहले दिखा तो, लिखना नहीं है, y कोई फंक्शन है, ये एग्जांपल है, y कोई फंक्शन है, मान लो ये गड़बड़ हो जाएगी, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लो ये तो गड़बड़ा गया। पहले मैं पावर का करूँ कि पहले x का करूँ? पहले आप पावर कर दीजिए, यानी कि जब भी लगे कि हम x के पास, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसका पूछ रहा है, मान लो वेरिएबल है x, तो वेरिएबल कहीं अंदर छुपा हुआ हो, छुपे रुस्तम हो, जैसे कि ऐसा मान लो साइन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर भी है, नहीं यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा ना होगा, एंगल का स्क्वायर हो गया ना वो, ये अब इस स्क्वायर के अंदर, यानी कि पहले बाहर से झांक के देखना है, उस साइड से बाहर से झांक के देखो कि x कहाँ है, क्या x इसी का बेस है, यानी इस 2 का बेस है, नहीं तो x तो इतनी बड़ी चीज़ों के साथ है, यानी ब्रैकेट के अंदर है, उसका भी स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर के अंदर वो चीज़ है, यहाँ पे भी स्क्वायर के अंदर है, जैसे कि मैं e टू दी पावर 5x का भी बोला था, भाई हमें तो डायरेक्ट e टू दी पावर x का पता है, हमें तो e टू दी पावर x का पता है, 5x का तो नहीं पता, तो ऐसे ऐसे जगह पे चेन रूल लगा देंगे। मान लो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को x मान लेता हूँ तो x स्क्वायर हो जाएगी, हमें तो x स्क्वायर का पता है, बट इतनी बड़ी चीज़ के स्क्वायर का पता नहीं है, हमें तो साइन x का स्क्वायर का पता है, पावर पीछे, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ के साथ का स्क्वायर तो नहीं पता है। तो वैसे वैसे जगह पे जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे ये चीज़ लाएंगे। मान लो log x का पता है, हमें पता है log x का, दे दिया log x स्क्वायर, ये तो फंस गए भाई। log x का ना पता है हमें जी, x स्क्वायर का तो पता नहीं है। e टू दी पावर मान लो x स्क्वायर दे दिया, हमें तो e टू दी पावर x का पता है, x स्क्वायर का थोड़ा ना पता है। a टू दी पावर log x है, a टू दी पावर x का हमें पता है, लेकिन a टू दी पावर x स्क्वायर दे दिया या ऐसा कुछ हो दे दिया तो फंस गए।
जो पता है वो ना दे के उसमें थोड़ा इधर उधर कर देगा, होल स्क्वायर कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो वैसे जगह पे मतलब फॉर्मूले नमड़ गए। तो चेन रूल उसको कह देते हैं हम लोग, क्यों ने? तो जब फॉर्मूले थोड़े नंबर जाएंगे तो उसको चेन रूल कह देंगे। तो ये तो थोड़ा जान पहचान होगी कि भाई लगाएंगे कब। हाँ वहाँ का क्वेश्चन है कि पहले पावर का करेंगे या पहले एक्स का करेंगे। हाँ, पावर का तो क्वेश्चन तो अराइज हो गया, तो पहले बाहर से करेंगे, हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। मान लो यहाँ पे तो एक के बार जाएंगे तो एक्स के पास पहुँच जाएंगे, एक को गेट खोलना पड़ेगा इसको। अब मान लो मैं ax प्लस बी पीछे दे दिया हूँ साइन और इसका एक्स स्क्वायर, तो पहले हम इस गेट को खोलेंगे, उसके बाद साइन एक्स का करेंगे, साइन थीटा का, उस थीटा का जब करेंगे तब जाके एक्स के पास पहुँचेंगे। पहले तो इस पावर का करेंगे, फिर साइन थीटा का करेंगे, क्योंकि इस पावर के अंदर तो साइन थीटा है, और जब उस थीटा के अंदर जाएंगे तो अब जाके यहाँ पे एक्स मिलेगा मुझे। तो तीन तीन स्टेप है, तीन तीन को गेट खोलना पड़ेगा। तो ये गेट खोलने वाला जो काम होता है, अब तुम कहोगे चोरी होता है, तो ये चेन रूल में आएंगे। तो इसको अब मैं मिटाता हूँ पहले। ये लिखने वाला चीज़ थोड़ा ना था जी, अच्छा बाद में पलट के फिर से लिख लेना। मान लो y है फंक्शन, कोई x का है, छोड़ो ना, x ही मान लेता हूँ। y कोई x का फंक्शन है, dy बाई डी एक्स अगर मैं डायरेक्ट करूँ तब तो डायरेक्ट आ ही जाएगा। मैं क्या किया, मान लो कभी कभी ये x तो भी मान लिया हूँ समझने के लिए, बट इमेजिन करो क्या ये x हो भी सकता है कि कभी पावर में या कभी और भी फॉर्म में, डायरेक्ट x ना हो के बाहर से गेट खोल के अंदर जाना पड़ेगा, हो सकता है। यानी कि इसका कुछ यहाँ पे ax प्लस बी लगा दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो x के पास पहुँचने के लिए तो पहले इस स्क्वायर का काम करना पड़ेगा, कुछ उसके रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ये कहने का मतलब लिखा हूँ कि हमें x तक पहुँचना है। मान लो हम x तक नहीं पहुँच पाए, हम पहले क्या किए, u तक पहुँच पाए। मान लो u के रिस्पेक्ट में हमें पहले करना पड़ा, फिर इस u को v के रिस्पेक्ट में करना पड़ा, फिर उस v को मान लो x के रिस्पेक्ट में किए, तब जाके हमारा आंसर dy बाई डी एक्स आया। तब मान लो dy बाई डी एक्स आया। ये भी समझ में आ जाएगा मैं क्या किया हूँ, झुट्टों का ना मार रहा हूँ। देखो ये कटिए रहा है, ये कटिए रहा है, dy बाई डी एक्स ही है, ये dy बाई डी एक्स ही है, लेकिन सवाल जो घुमा दिया है, चेन की तरह नंबर दिया है, तो फॉर्मूले भी डी बाई डी एक्स चेन की तरह नंबर गया है, तो तीन तीन बार डी बाई डी एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन तीन तीन बार हो गई। यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में हुई है, यहाँ पे किसी उस u का किसी और के रिस्पेक्ट में हुई है, फिर इस v का फाइनली x के रिस्पेक्ट में हुई है, क्योंकि फाइनली हमें d बाई डी एक्स ही निकालना था, उस y फंक्शन का d बाई डी एक्स ही निकालना था, जो निकल गई। यहाँ पे दिख रही है कि ये वही है जो वो है, दोनों सेट बराबर है, बट चेन की तरह नंबर के। एग्जाम्पल लेता हूँ तो समझ में आएगा। मान लो एग्जाम्पल y बराबर ax प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ये a b मतलब कोई कॉन्स्टेंट ले लो, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक समझाने दो, पहले बनाओ कभी बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले हमें मान लो अगर ये x होता, अगर ये इतनी बड़ी चीज़ ना हो कि x होता तो x स्क्वायर आसानी से निकाल लेते। तो मान लो उसको ना x मत मानो, हमारे जो भी रूल्स है उसके हिसाब से u मान लेता हूँ उसको, तो u स्क्वायर हो गए, तत्काल u स्क्वायर हो गए, और u स्क्वायर का तो u के रिस्पेक्ट में ही निकाल पाऊँगा मैं। जैसे x स्क्वायर होता तो x के रिस्पेक्ट में निकाल पाते, तो u स्क्वायर तो u के रिस्पेक्ट में। तो भाई मैं क्या करता हूँ, इन y को u के रिस्पेक्ट में पहले निकाल लूँगा। अब फिर थोड़ा इमेजिन करते रहो, u स्क्वायर बन चुका है ना, u के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो एक स्टेप में बन जाएगा, लेकिन हमारा आंसर तो डी वाई बाई डी एक्स है, ये तो आ जाएगा डी वाई बाई डी यू। इसका मतलब है कि इस u को भी, ये हमेशा ऊपर जाएगा, इस u को, अब इस u को अगर मैं फाइनली u के अंदर तो x है,
u के अंदर तो 2x + 1 और इसका तो आसानी से निकाल लेंगे प्लस वाला रूल से। तो इसका मतलब है इस u को अगर x के रिस्पेक्ट में निकाल लूँ तो आसानी से बनेगा। तो 2 ही बार में चेन की तरह न बढ़े, बट 2 ही बार हमें खींचना पड़ा इसको। पहले इसका कर लो, तो भाई dy y के बदले रख देता हूँ वैल्यूज, u के बदले 2x + 1, du के बदले 2x + 1 और dx। इसको लंबा दिखने में ही है, बट u समझो du² यानी 2u u के बदले 2 पावर पीछे ना 2u x² का 2x होता है ना, 2u होगी कि नहीं, मल्टीप्लाई में चलती रहेगी ये चेन वाली, हमेशा मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में नहीं दे देना। वो नहीं समझे 2u होगा कि नहीं। मान लो ये, चलो u पे नहीं समझ में आता है, x से मान लो ये x² dx² पूरी यही चीज़ नीचे में है। तो भाई ये du² समझो या dx² समझो, तो dx² पावर पीछे 2x, यानी कि ये मल्टीप्लाई, चेन रूल में जितने आगे जाते मल्टीप्लाई ही जाती रहती है, प्लस माइनस मत दे देना कभी। भाई इसका पहले कर लूँ, डिफरेंशिएशन दोनों की होगी ना बारी बारी से, मल्टीप्लाई ही है, ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट तुम छोड़ोगे गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है। 2x का 2 और +1 का 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि 2 + 0 तो 2 ही होते, तो 4 × 2x + 1 हो गई ये आंसर फाइनल। चेन में कैसे क्या नंबर थे पता चला। तो जब हमें माना कि अगर ये x होता तो बन जाता, तो ठीक है भाई ऐसा इमेजिन कर लिया, x तो नहीं क्योंकि x तो फाइनली निकालना ही है, कुछ और मान लिए u, तो वही u था। फिर u को भी यहाँ पे जाना नहीं पड़ा तीसरी बार, क्योंकि u से x डायरेक्ट आ रहा है हमारे को। अगर नहीं भी आता तो एक बार और भी को x के रिस्पेक्ट में अगली बार कर लेते, नहीं तो फिर और w मान लेते, उसको x के रिस्पेक्ट में कर लेते, जहाँ तक मानना होता मानते रहते। हाँ अगर वो 2x + 1 का u माने हैं, तो अगर हम u का स्क्वायर करके u का वैल्यू निकाल ले, उसके बाद सीधे उसका वैल्यू पुट कर दें तो नहीं होगा। वो अलजेब्रा वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा, आगे मल्टीप्लाई में ही एक के लाइन में जाते रहना, ये नहीं कि इसको कर लेंगे उसको कर लेंगे बाद में जोड़ देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे थोड़े। अरे ये लिखा था क्या? नहीं। ओह लिखो लिखो लिखो, चेन रूल